कोविड-19 से संक्रमित अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन यह कभी-कभी गंभीर बीमारी और कुछ मामलों में मौत का कारण बन सकता है। कोविड-19 से लड़ने के लिए टीके हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। कोविड-19 एक वायरस से होने वाला संक्रमण है। कई अलग-अलग वायरस है, लेकिन वे सभी हमारे शरीर के अंदर समान तरह काम करते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, तो वायरस खुद की प्रतिक्रिया बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं पर हावी हो जाता है। यही हमें बीमार बनाता है। हमारा शरीर वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोशिकाएं बनाकर प्रतिक्रिया दिखाता है। ये विशेष कोशिकाएं वायरस को पहचानना सीखती हैं और याद रखती हैं कि भविष्य में फिर मिलने पर इससे कैसे लड़ा जाना चाहिए। हमारे शरीर में वायरस के बारे में जानकारी को याद रखने की क्षमता टीकों के कार्य करने के आधार को समझने की कुंजी है। क्योंकि कोविड-19 एक नई बीमारी है, इसीलिए हमारे शरीर के पास इसे समझने या लड़ने की स्मृति या जानकारी नहीं है। टीकों को अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन वे सभी एक ही तरह से काम करते हैं। वे हमारे शरीर में विशेष कोशिकाओं को प्रशिक्षित करके तैयार करते हैं ताकि आने वाले नए वायरस पर हमला कर सकें। इसका मतलब है कि अगर टीका लगने के बाद भी कोई वायरस से संक्रमित हो जाए, तो उनका शरीर वायरस को तुरंत पहचान लेता है। यह विशेष कोशिकाएं वायरस से सीधे लड़ सकती हैं, इससे पहले कि वह प्रजनन करके अपने को बढ़ा सके और कोशिकाओं को बीमार कर दे। पिछली सदी में चेचक, खसरा और पोलियो जैसी कई बीमारियों से हमें बचाने में टीके बहुत सफल रहे हैं। टीके सिर्फ बीमारियों से व्यक्तियों की रक्षा नहीं करते, वे समुदायों की भी रक्षा करते हैं। यदि पर्याप्त लोगों को वायरस के खिलाफ टीका लगाया जाए, तो वायरस प्रजनन और प्रसार करने में असमर्थ हो जाता है। इसे झुंड प्रतिरक्षा कहा जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि यदि लगभग 70% आबादी का टीकाकरण हो जाता है, तो इससे बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। सभी टीकों का पूरी तरह से परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोग से पहले वे सुरक्षित और प्रभावी हैं। कोविड-19 टीकों पर भी यही प्रक्रिया लागू होती है। पहले उनका प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है, फिर स्वयंसेवकों के छोटे समूहों के साथ और अंत में हजारों स्वयंसेवकों के साथ। केवल इसके बाद डॉक्टर सभी को टीका लगा सकते हैं। टीके की सुरक्षितता और प्रभाविता को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक टीके पर निगरानी रखना जारी रखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ टीका उपलब्ध होने के बाद भी सावधानियों का पालन करते रहना जरूरी है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। अपने हाथों को साबुन एवं पानी से कम 20 सेकंड के लिए धोएं। कम से कम 2 मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रखें और सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनें।